नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग? हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम कुछ श्लोक, सुभाषितानी के कुछ श्लोक, कुछ क्या 4 श्लोक पढ़ाने जा रहे हैं और समझाने जा रहे हैं। श्लोक पढ़ने के लिए भी सिखा रहे हैं। बस 1 से 2 बार में श्लोक सीख जाइएगा। सिर्फ ध्यान दीजिए और जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे वैसे उच्चारण कर सकते हैं, वैसे वैसे पढ़ सकते हैं। 1 नंबर में है, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो नो पाठिता नो शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। 2 नंबर में, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि नो मनोरथ नो ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा वाणी रसवती यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवनम। 4 नंबर है, काकचेष्टा बकोद्यानम स्वानिंद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। तो 1 नंबर का अब हम समझा रहे हैं अर्थ, फिर से सुनिए। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो नो पाठिता नो शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। माता शत्रु के समान होती है और पिता वैरी यानी दुश्मन की तरह होते हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को बचपन में नहीं पढ़ाया, अपने पुत्रों को पुत्रियों को। वह आगे चलकर वह बालक उस प्रकार सभा के बीच में सुशोभित नहीं होता है, शोभा नहीं देता है, जिस प्रकार हंस के बीच में बगुला। दूसरा है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि नो मनोरथ है। इसका अर्थ है, उद्यम में होता है परिश्रम। उद्यमेन परिश्रम से ही, उद्यम से ही सिद्ध होते हैं, पूरा होते हैं कोई भी कार्य, मनोरथ से नहीं। मन में बहुत बड़ी बड़ी आकांक्षा, बहुत बड़ी बड़ी इच्छा रखेंगे और उसका कोई परिश्रम नहीं करेंगे तो वह काम क्या पूरा होगा? नहीं पूरा होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि परिश्रम से ही कोई कार्य सिद्ध होता है, मनोरथ से नहीं, मन की इच्छा से नहीं। जिस प्रकार सोए हुए सिंह के मुंह में मृगा प्रवेश नहीं करता है। सिंह अगर जंगल में सोया हुआ रहेगा तो उसके मुंह में क्या सिंह कोई भोजन जाएगा? मृगा प्रवेश करेगा? नहीं, वह घूम घूम कर अपना भोजन पूरा करता है। वह जंगल में जब घूमता है तभी उसके मुंह में कोई भोजन जाता है, कोई मृगा हो या कोई भी जानवर हो। तो इसके आधार पर इस श्लोक के माध्यम से कथाकार का कहना है कि अधिक से अधिक परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम से ही कोई काम पूरा होता है, मन में बड़ी बड़ी इच्छा पालने से नहीं होता है। जैसे सोए हुए सिंह के मुंह में मृगा प्रवेश नहीं करता है, अर्थात अगर सिंह सोया हुआ रहेगा तो वह भूखा मर जाएगा, उसके मुंह में भोजन नहीं जाएगा। अब तीसरा श्लोक है, वाणी रसवती यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवनम। वाणी रसवती, वाणी माने बोली, बोली रस से भरा हुआ होना चाहिए, अर्थात मधुर बोली होना चाहिए, ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए। मधुर बोली, रसवती बोली होना चाहिए। और क्रिया श्रमवती, काम ऐसा होना चाहिए कि परिश्रम से पूर्ण, परिश्रम भरी काम होना चाहिए, क्रिया होना चाहिए। और लक्ष्मी दानवती, लक्ष्मी जिसके पास वह दान करने लायक होना चाहिए, दानवती लक्ष्मी होना चाहिए। जो ऐसा करता है उसका ही जीवन सफल होता है। और 4 नंबर में विद्यार्थी के बारे में कहा गया है। विद्यार्थी का लक्षण क्या क्या होना चाहिए? विद्यार्थी के कितने लक्षण होते हैं? काकचेष्टा बकोध्यानम स्वानिंद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी को काक माने कौवा, चेष्टा माने कोशिश, बको बहुला, ध्यानम ध्यान समझते ही हैं, स्वान कुत्ता, कुत्ता की तरह नींद,
तो कहता है कौवे की तरह कोशिश या चंचल होना चाहिए विद्यार्थी को, और बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए। बगुला जब नदी के किनारे मछली जाता है पकड़ने के लिए तो उसका देखिए ध्यान कैसे रहता है, एकदम ध्यान लगाए हुए रहता है। उसी तरह विद्यार्थी को भी अपने पाठ पुस्तक या पढ़ाई पर ध्यान लगाना चाहिए। और स्वान निंद्रा तथैव च, स्वान माने कुत्ते की तरह नींद होना चाहिए, आहट मिलते ही तुरंत नींद खुल जाती है जिस तरह कुत्ते को, उसी तरह विद्यार्थी को भी कुत्ते की तरह नींद एकदम नींद कुत्ते की तरह होना चाहिए, पतली नींद होनी चाहिए। और अल्पाहारी, भोजन कम करना चाहिए विद्यार्थी को। और गृह त्यागी, घर से हमेशा दूर रहना चाहिए। वो यही सब विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। फिर से कहते हैं विद्यार्थी के कितने लक्षण होते हैं? 5। कौन कौन? कौवे की तरह चंचल और कोशिश, बगुले की तरह ध्यान, और कुत्ते की तरह नींद, एकदम नींद पतली होनी चाहिए, और भोजन कम करना चाहिए, घर से दूर रहना चाहिए। विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। तो बच्चों, आशा है आप लोग जरूर समझ गए होंगे और श्लोक भी पढ़ने के लिए सीख गए होंगे। तो अब क्या चाहिए? मेरे लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।